તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે કરાશે પૂર્વાંચલ એક્સપ્રેસ વેનું ઉદ્ઘાટન 3.5 કલાકે પૂરું થશે ગાઝીપુર લખનઉ વચ્ચેનો માર્ગ। हाल पूर्वांचल उद्घाटन समय नरेंद्र मोदी हाल उपस्थित है। आप लाइव दृश्यों निहाળી રહ્યા છો। हाल पूर्वांचल उद्घाटन समय नरेंद्र मोदी हाल उपस्थित है। आप लाइव दृश्यों निहाળી રહ્યા છો। ऑडिट दिवसे वडाप्रधान नरेंद्र मोदीए कर्યું संबोधन। सीएजीने ગણાવી દેશની સૌથી મોટી વિરાસત। पर्यावरण मामले अनेक राज्यों प्रमुख सचिवों की योजाई बैठक। सुप्रीम कोर्टना निर्देशथी योजाई हती दिल्ली में आ बैठक। नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો इंडिया न्यूज़ गुजरात। हूँ छूँ सचिन वजाणी। शुरुआत करिए आजना महत्वना समाचारों। वडाप्रधान नरेंद्र मोदीए 16 नवेम्बर मंगळवारना रोज उत्तर प्रदेशना सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वेનું उद्घाटन કર્યું હતું। આ દરમિયાન તેઓ એરફોર્સના C-130J સુપર હર્ક્યુલિસ એરક્રાફ્ટ 3 एक्सप्रेस वे पर बनेली खास एयर स्ट्रीप पर उतर्या હતા। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे थी हवे गाजीपुर लखनऊ वच्चेनो मार्ग 3.5 કલાકમાં પૂરો કરી શકાશે। उद्घाटन समारोह में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर एरफोर्सनो एयर शो पण योजવામાં આવશે, જેમાં મિગ वे एक्सप्रेस वे पर टेस्ट लेंडिंग करी હતી। यूपी में तैयार થયેલો આ દેશનો સૌથી લાંબો एक्सप्रेस वे છે। उल्लेखनीय है कि एक्सप्रेस वे पर मिग वे टेस्ट लेंडिंग करी હતી, જેમાંથી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ एक्सप्रेस वे पर प्रस्थान કર્યું હતું અને ત્યારબાદ હવે આ જે કાર્યક્રમ છે હાલમાં ચાલી રહ્યો છે અને एक्सप्रेस वेનું જે ઉદ્ઘાટન છે ત્યાં જે ફાઇટર પ્લેન છે જે અત્યારના ટેક ઓફ અને બીજી પણ કેટલીક જે પ્રક્રિયાઓ છે એમાંથી પાર થઈને ટેસ્ટિંગ લેન્ડિંગ પણ કરવાના છે। ઉલ્લેખનીય છે કે 3.5 કલાકનો જે માર્ગ છે એ હવે આ एक्सप्रेस वे पर પૂરો કરી શકાશે, જે ગાઝીપુરથી લખનૌને જોડશે। वडाप्रधान नरेंद्र मोदी पारदर्शिता और सुशासन में भारतना योगदान अंगे कॉम्प्ट्रोल एंड ऑडिटर जनरल एटले के सीएजी ने प्रकाशित करवा प्रथम ऑडिट दिवस निमित्ते मंगळवारे एक कार्यक्रम ने संबोधित कर्युं हतुं। आ कार्यक्रम ने संबोधता वडाप्रधाने कह्युं के ऑडिट दिवस देशनी सौथी मोटी विरासत छे अने तेनी कामकाज करवानी पद्धति पण शानदार छे। कोरोना काळमां पण तेमणे सारुं ज कामकाज करी बताव्युं हतुं। अमारी सरकार जूनी विचारधाराने बदलवानुं काम करी रही है और आज सीएजीना विचारोने पण स्वीकारवामां आवी रह्या छे। कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित देश के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल श्री जीसी मुर्मू जी, डिप्टी सीएजी सुश्री परवीन मेहता जी, इस महत्वपूर्ण संस्था के माध्यम से देश की सेवा के लिए समर्पित आप सभी सदस्यगण, देवियों और सज्जनों, आप सभी को ऑडिट डे की हार्दिक शुभकामनाएं। एक संस्था के रूप में
सीएजी न केवल देश के खातों का हिसाब किताब चेक करता है, बल्कि प्रोडक्टिविटी में, एफिशिएंसी में वैल्यू एडिशन भी करता है। इसलिए ऑडिट डे और इससे जुड़े कार्यक्रम इस अवसर पर हमारे चिंतन मंथन, हमारे इम्प्रूवमेंट और इम्प्रोवाइजेशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं आप सभी को आपकी निष्ठा के लिए, सीएजी की प्रासंगिकता और गरिमा को लगातार नई दिशा देने के लिए बधाई देता हूं। દિલ્હીમાં જે પ્રમાણે વાયુ પ્રદૂષણ ફેલાઈ રહ્યું છે એને જોતા કેટલાક દિવસ અગાઉ સુપ્રીમ કોર્ટે દિલ્હી સરકારને ફટકાર લગાડી હતી। એવામાં મંગળવારે સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશ પર સવારે 10 વાગે એક ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક યોજવામાં આવી હતી। પર્યાવરણ ભવનમાં યોજાયેલી એ બેઠકમાં વાયુ પ્રદૂષણ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી અને આ મહત્વપૂર્ણ બેઠકમાં દિલ્હી, રાજસ્થાન, હરિયાણા, ઉત્તર પ્રદેશ અને પંજાબના પ્રમુખ સચિવો પણ હાજર રહ્યા હતા। વાયુ પ્રદૂષણને લઈને લોકોમાં ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। મંગળવારે ગાઝિયાબાદના ઇન્દિરાપુરમ વિસ્તારમાં એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ 376 નોંધાયો હતો। છેલ્લા લગભગ 5 દિવસમાં લગભગ 4000થી પણ વધારે જે શ્વાસના દર્દીઓ છે તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા। આ અંગે જુઓ અમારા સંવાદદાતા જતીન ગોસ્વામીનો એક અહેવાલ। स्मॉग की ये चादर एनसीआर के पॉश इलाकों पर भी बुरी तरह से अटैक कर रही है। मैं गाजियाबाद में मौजूद हूँ, सीधे आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। मैं इस समय लिंक रोड पर मौजूद हूँ। लिंक रोड वो हिस्सा गाजियाबाद का जिसके एक तरफ सामने कौशाम्बी इलाका है, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं, और आपको आज भी धुंधला धुंधला सब कुछ नजर आएगा क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है। और इसी लिंक रोड के दूसरी तरफ इंदिरापुरम इलाका है, जहाँ के एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो वो आज 376 तक पहुँचा हुआ है। हालांकि फिर वही बात करें कि दिवाली के दिनों की तुलना में ये कम ज़रूर हुआ है, लेकिन रोड पर दौड़ती गाड़ियाँ, इसके अलावा इंडस्ट्री, पराली और कुछ लोगों द्वारा लापरवाही जिसमें कूड़ा जलाने की घटनाएं सामने आई हैं, उसके चलते जो ये प्रदूषण का स्तर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। स्क्रीन पर एक बार दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। आप देखिए अलग अलग इलाकों का आपके सामने है एयर क्वालिटी इंडेक्स। वसुंधरा में 357 है, इंदिरापुरम में 376 है और संजय नगर में 313 है। यानी 300 से नीचे तो ये बिल्कुल आने का नाम नहीं ले रहा है। और यही वजह है कि जो हवा की गुणवत्ता है वो काफ़ी खराब है, सांस लेने योग्य ये हवा नहीं है। और मैं आपको यहाँ से एक बार उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये किस तरह से परेशान करता है। आप देखिए सामने की बिल्डिंग, अगर हम कोशिश करें दिखाने की तो वो आपको क्लियर नज़र नहीं आएगी। मेरे कुछ ही दूरी पर वो बिल्डिंग है। यही जो ये स्मॉग है ये आंखों में चुभता है, यही वो स्मॉग है जो खराश पैदा करता है। ऐसे में मास्क तो बहुत ज़रूरी है, उसको सब कोरोना के चलते भी लगा रहे हैं और इसके अलावा प्रदूषण से बचने के लिए भी लगा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं और यही वजह है कि पिछले 5 दिनों में अस्पताल में जो मरीज पहुंचे हैं उनकी संख्या, उनका आंकड़ा आपको चौंका देगा। 4000 से ज़्यादा जो अतिरिक्त मरीज हैं जिनको सांस या इसी तरह की कोई तकलीफ है वो अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। तो ये आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है और डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि बच कर रहे हैं इस मौसम में, लेकिन जब ये आंकड़ा बढ़ रहा है इस प्रदूषण के जहर की वजह से तो ये चिंता बढ़ा देने वाला है। सरकार ने, प्रशासन ने अपने स्तर पर कई उपाय किए हैं और क्योंकि एनसीआर के स्कूल बंद नहीं है तो जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़। પોલીસ મહાનિરીક્ષક કાશ્મીર કુમાર વિજયે મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે સોમવારે સાંજે શ્રીનગરના હૈદરપોરા એન્કાઉન્ટરમાં એક વિદેશી આતંકવાદી, તેના સ્થાનિક સહયોગી, એક ઓજીડબ્લ્યુ અને બિલ્ડિંગ માલિક સહિત 4 લોકો માર્યા ગયા હતા। જોકે તેમણે જણાવ્યું હતું કે બિલ્ડિંગના માલિકનું ક્રોસ ફાયરિંગમાં મૃત્યુ થયું હતું, જ્યારે ચોથો વ્યક્તિ ઓજીડબ્લ્યુ હતો, જેણે હૈદરને આતંકવાદી છાવણી તરીકે ઉપયોગ કરવા માટે ભાડા પર આપી હતી પોતાની જગ્યા। આ અંગે જુઓ અમારા સંવાદદાતાનો એક રિપોર્ટ।
इस वक्त हम हैदरपुरा के इलाके में बिल्कुल उस बिल्डिंग के साथ खड़े हैं जहां पे कल शाम को मुठभेड़ हुई है, जो आज सुबह तक ये ऑपरेशन जारी रहा। और इस ऑपरेशन में जहां पुलिस का दावा है, उनका कहना है कि इसमें 2 मिलिटेंट और उनका एक एसोसिएट मारा गया है, जबकि अल्ताफ अहमद जिनकी ये बिल्डिंग है उसके फैमिली वालों का कहना है कि वो यहाँ पे दुकान चलाते हैं और उनकी हत्या की गई है। पुलिस कह रही है कि ये तीनों जो है ये मिलजुल के काम करते थे और कल ये सारा इलाका जो है वो गोलियों की गनगरज से गूंज उठा था, क्योंकि ये इलाका जो है बिल्कुल नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ इलाका है। ये हाईवे जो है ये दिन भर इस पे सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट रहती है और इस पे अभी तक कई बड़े आतंकी हमले हुए हैं जिसमें कई सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को जान गंवानी पड़ी है। लेकिन माना जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो बिल्कुल इस हाईवे से सटा हुआ ये बिल्डिंग है, इसमें जो मिलिटेंट मारे गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाया जा रहा है कि शायद वो सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन पुलिस कह रही है कि उससे पहले ही उनको पता चला कि यहाँ पे मौजूदगी पे, और उसके बाद यहाँ पे एनकाउंटर ज़बरदस्त गोलियों की जो है गोलीबारी की आवाज़ों से ये पूरा इलाका गूंज उठा। आप देख सकते हैं कि नीचे भी जो शीशे वगैरह हैं वो अभी भी टूटे पड़े हैं। 4 लोगों के कुल यहाँ पे शव मिले हैं, जिसमें मैंने कहा कि पुलिस का कहना है कि 3 जो हैं उसमें 2 मिलिटेंट है, एक उनका एसोसिएट बताया जाता है, जबकि और एक सिविलियन जो है वो भी मारा गया है, जिसकी अभी पुलिस ने आइडेंटिफाई उसको नहीं किया है। वीडियो जर्नलिस्ट जाहिद फाई के साथ आरिश बलाल, इंडिया न्यूज़, श्रीनगर। સ્થાનિક સમાચારો બાદ હવે આપણે વાત કરશું ગુજરાતના સમાચારોની, પણ એ પહેલા લઈએ એક નાનકડો વિરામ।